डियर स्टूडेंट, भौतिक विज्ञान कक्षा 10 के अगले वीडियो लेक्चर में हम विद्युत के कुछ आंशिक प्रश्नों पर बात करेंगे। पीछे हमने कुछ आंशिक प्रश्नों पर चर्चा की थी। आगे उसी पाठ से संबंधित कुछ और प्रश्न हैं, उन पर बात करेंगे। उसमें पहला प्रश्न है, साथ में लिखेंगे, किसी तार में 2.5 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है। 20 मिनट में तार में कितना आवेश प्रवाहित होगा? इसका मतलब Q का मान चाहिए। प्रति सेकंड प्रवाहित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी ज्ञात कीजिए, अर्थात प्रति सेकंड प्रवाहित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यह का मान चाहिए। इसमें किसी तार में 2.5 एम्पीयर की धारा बह रही है, तो I धारा को I से प्रदर्शित करते हैं। I का मान दिया 2.5 एम्पीयर और समय दे दिया है कितना? 20 मिनट। 20 मिनट में कितना आवेश प्रवाहित होगा, अर्थात Q का मान ज्ञात करना। Q का मान चाहिए। Q का मान जो कि सूत्र है I बराबर QI T से, तो Q बराबर क्या हो जाएगा? आवेश चाहिए तो Q बराबर I गुणे T, तो बराबर हो जाएगा I का मान हमारा है 2.5 इंटू टाइम मिनट में है, इसको सेकंड में चेंज करना पड़ेगा। 1 मिनट में 60 सेकंड होता है, तो 20 मिनट में 20 गुणे 60 सेकंड। इसमें चेंज करेंगे तो 20 का गुणा 60 में करेंगे तो 1200 सेकंड आ जाएगा। 12 को गुणा इसमें कर देंगे तो 12 25 60 के 0, 12 दूनी 24 36 के आगे 2 0, तो 30,000, लेकिन एक अंक पे दशमलव, इसलिए एक अंक पे दशमलव लगा देंगे। बराबर आ जाएगा कितना? एक अंक पे दशमलव, इसलिए आ जाएगा एक अंक पे दशमलव लगा करके 3000 कूलम। उत्तर कितना आवेश प्रवाहित होगा? 3000 कूलम। फिर पूछ क्या रहा कि प्रति सेकंड प्रवाहित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या, चूंकि हमसे पूछ रहा प्रति सेकंड प्रवाहित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या। देखिए, चूंकि I बराबर है क्या? Q/T। यहाँ समय अलग है, यहाँ समय क्या है? प्रति सेकंड टाइम है 1 सेकंड। यहाँ के लिए टाइम 1 सेकंड है। आवेश इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करना, चूंकि इलेक्ट्रॉन की संख्या तब निकलेगी जब हमारे पास Q का एक सूत्र होता है, Q बराबर NE। चूंकि होता है Q बराबर NE, इसलिए उसके स्थान पे रखेंगे। ये सब पढ़ा दिया गया है, Q बराबर NE/T। तो I बराबर, I का मान दिया है कितना? 2.5 एम्पियर। N का मान नहीं पता, ये ज्ञात करना है। एक इलेक्ट्रॉन का आवेश ना भी दिया हो तो अपने से लिखेंगे 1.6 × 10⁻⁻19 बटे टाइम E। एक का कोई मतलब नहीं, इसलिए n बराबर क्या हो जाएगा? 1.6 × 10⁻⁻, ये चीज इसके गुणे में आकर के, अगर यहाँ n का मान यही रहने दे n को, ये चीज आकर के इसके बटे में लग जाएगी। तो 2.5 बटे में क्या? 1.6 × 10⁻⁻19। यदि इसकी भाग दे देंगे तो पूरा भाग देने के बाद इस सवाल को थोड़ी सा ऐसे भी हल कर सकते हैं कि QNE से ना लगाएं तो भी हल कर सकते हैं। क्या? एक सूत्र का भी प्रयोग कर लें कि Q बराबर
एन ई का ही प्रयोग कर लें। तो एन बराबर क्या हो जाएगा, क्यू अपान ई। तो एन बराबर क्यू का मान वहाँ से आया है 3000 बटे ई का मान है 1.6 × 10⁻⁻19। तो यहाँ भाग करने के बाद आ जाएगा पूरा हमारा 1.875 × 10⁻22 इतने इलेक्ट्रॉन। ये आंसर है। देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न नोट करेंगे। तीन प्रतिरोध जिनमें प्रत्येक का मान 2 ओम। माने 3 प्रतिरोध है जिनमें प्रत्येक प्रतिरोध का मान 3 ओम है। इन्हें परिपथ में किस प्रकार जोड़ें? इन्हें परिपथ में किस प्रकार जोड़ें? किस प्रकार जोड़ें कि उनका तुल्य प्रतिरोध 3 ओम हो जाए? कि उनका तुल्य प्रतिरोध 3 ओम हो जाए। ये प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह प्रश्न 2011 में आया है। कह कि 3 प्रतिरोध हैं जिनमें प्रत्येक का मान 2। मान लीजिए पहला प्रतिरोध R1 है 2 ओम का, दूसरा R2 है 2 ओम का, तीसरा R3 है 2 ओम का। माने 3 प्रतिरोध है, तीनों 2-2 ओम के। इन्हें परिपथ में किस प्रकार से जोड़ें कि उनका तुल्य प्रतिरोध 3 ओम हो जाए? देख लीजिए, यदि हम 2 प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ें, यदि हम तीनों को श्रेणी क्रम में जोड़ें तो 6 ओम आएगा। यदि तीनों को समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो 1/2 धन 1/2 धन 1/2 बराबर आ जाएगा लघुत्तम 2 3/2। तो 2/3 माने 1 से कम आएगा। यानी ना तो हम समांतर में जोड़ करके ज्ञात कर सकते हैं ना तो श्रेणी में। इसलिए हमारे पास विकल्प बचता है किन्हीं को समांतर में जोड़िए, किन्हीं को श्रेणी में। तो अगर हम 2 प्रतिरोधों को समांतर में जोड़ लें 1/2 धन 1/2 तो आएगा 1 ओम। और उस 1 ओम के साथ 2 ओम को श्रेणी में जोड़ेंगे तो समांतर में मिल जाएगा। तो लिखेंगे इसमें कि 2 प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ना। समांतर क्रम में जोड़ने पर तो आएगा क्या 1/r = 1/2 धन 1/2। क्योंकि ये 2 प्रतिरोध दोनों 2-2 ओम के हैं तो इसलिए एलसीएम 2 हो गया, ऊपर 1/1 1/r' बराबर 1/1 2/2 कट गया तो r' बराबर क्या हो 1। अब इस 1 ओम वाले प्रतिरोध को इस 2 ओम वाले प्रतिरोध के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ लें। तो लिखेंगे प्राप्त
1 ओम के प्रतिरोध को 2 ओम के तीसरे प्रतिरोध से 2 ओम के तीसरे प्रतिरोध के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ने पर कोई श्रेणी क्रम का डायरेक्ट मान होता है कि अब ये 2 ओम हो गया, ये वाला 2 ओम है, ये 1 ओम है, तो R = 2 धन 1 बराबर कितना, R बराबर 3 ओम। इस प्रकार से यानी अगर हम 2 प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ें और बाकी उसके साथ जो मान आता है उसको एक प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ लें तो जो मान प्राप्त होगा वह 3 ओम होगा। इस प्रकार से अगला प्रश्न, अब अगला सवाल नोट करेंगे। क्वेश्चन, 2 ओम, 3 ओम और 5 ओम के 3 प्रतिरोधों को 2 ओम, 3 ओम, 4 ओम के 3 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया, यदि संयोग के सिरों पर – 30 वोल्ट का विभवांतर लगा, 30 वोल्ट का विभवांतर लगा हो तो प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों का विभवांतर ज्ञात कीजिए। तो प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों का विभवांतर ज्ञात कीजिए। प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों का विभवांतर ज्ञात कीजिए। चूंकि 2 ओम, 3 ओम, 4 ओम के प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया, एक 2 ओम का है, फिर अगला 3 ओम का है, फिर अगला 4 ओम का है। इसको किस क्रम में जोड़ा गया है? श्रेणी क्रम। और इसके सिरे पर कितने वोल्ट का विभवांतर है? 30 वोल्ट का। V का मान 30 वोल्ट। प्रत्येक प्रतिरोध का विभवांतर अलग अलग ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमें धारा पता होनी चाहिए, क्योंकि V बराबर होता R I तब मिलेगा जब हमें V तब मिलेगा जब हमें धारा प्राप्त हो। इसलिए धारा को प्राप्त करने के लिए V बराबर R I से माने पहले कुल तुल्य प्रतिरोध निकालें। परिपथ का कुल तुल्य प्रतिरोध R = 2 धन 3 धन 4, 2 3 बराबर हो जाएगा 2 3 5 4 9, कुल प्रतिरोध आ गया 9। तो चूंकि
धारा ज्ञात करनी है, V बराबर होता आर आई, तो आई बराबर हो जाएगा V बटे आर, तो आई बराबर V बटे आर से। तो आई बराबर V का मान है कितना 30 बटे आर का मान कितना है 9, तो 3 से काटेंगे आ जाएगा 10 बटे 1 मिनट। ये जो वो है ये 5 ओम है, तो ये 5 ओम, तो कुल मिलाकर के 3 2 5 5 10 ओम, 10 से भाग देंगे तो 3 एम्पियर। पहले प्रतिरोध के सिरे पर विभवांतर मान लेते V1, दूसरे का V2 है, तीसरे का V3 निकालना। तो V बराबर क्या होता है, चूंकि V बराबर होता आर आई, तो पहले के लिए हम लिख लेते V1 बराबर R1I, तो V1 बराबर R1 का मान है 2, R1 माने पहले प्रतिरोध का मान 2 है, इंटू धारा कितनी है यहाँ से निकाला गया 3, तो V1 बराबर कितना 2 3 6 वोल्ट। तो पहले प्रतिरोध पर कितना विभवांतर होगा 6 वोल्ट। उसी प्रकार से यहाँ V2 बराबर हो जाएगा R2I, चूंकि V2 का मान कितना नहीं पता वही ज्ञात करना, V2 बराबर R2 का मान 3 है इंटू आई धारा का मान कितना 3, तो V2 का मान 3 3 का कितना हो गया 9 वोल्ट। इसी प्रकार से V3 बराबर हो जाएगा R3I, तो V3 का मान ज्ञात करना, R3 का मान दिया 5 इंटू धारा का मान 3 है, धारा का मान 3 है, गुणा कर देंगे 5 दिए कितना हो जाएगा V3 बराबर कितना 15 वोल्ट। अगर उत्तर की जांच करनी है तो 15 9 24 24 36 30 वोल्ट पूरा आएगा। इस प्रकार से सवाल का हल है। अगला प्रश्न नोट करेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न ये है, चित्र इस प्रकार से दिया है प्रतिरोध को जोड़कर। एक ओम, 2 ओम, 2 ओम, 1 ओम और एक ई बराबर दिया 3 वोल्ट। 3 वोल्ट की बैटरी से 1 ओम, 2 ओम और 2 ओम के प्रतिरोध समांतर क्रम में ये सब श्रेणी क्रम में बाकी को जोड़ा गया। पूछ क्या रहा कि एमीटर का पाठ्यांक नहीं, ऐसे पूछ रहा परिपथ का तुल्य प्रतिरोध, पूछ रहा कि चित्र में, प्रश्न है कि चित्र में परिपथ का तुल्य प्रतिरोध तथा धारा ज्ञात कीजिए, धारा ज्ञात कीजिए। प्रश्न को देखें तो बहुत आसान है, केवल सवाल थोड़ी सा हल करना है। तुल्य प्रतिरोध कैसे निकालेंगे, क्योंकि ये 2 ओम और ये 2 ओम दोनों समांतर क्रम में
समांतर क्रम के लिए होता है 1/r इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2। तो दो ही समांतर में तो 1/2 धन 1/2 इसको डैश से कर दें। 1/r डैश इज इक्वल टू लघुत्तम 2, ऊपर 1 1 मिलकर के 2, 2 से 2 कटेगा 1, इसलिए r डैश का मान कितना आ गया 1 ओम। यानी इन दोनों को जोड़ेंगे तो 1 ओम, और यह 1 ओम, ये 1 ओम और ये 1 ओम तीनों मिलाकर के श्रेणी क्रम में हो, क्योंकि ऊपर नीचे तो है नहीं, एक का पूंछ दूसरे के सिरे से जुड़ा, तो बाकी लिखेंगे। ये प्राप्त प्रतिरोध तथा और एक ओम के दोनों प्रतिरोध श्रेणी क्रम में है, अतः तुल्य प्रतिरोध श्रेणी के लिए तुल्य प्रतिरोध का सूत्र R इज इक्वल टू R, माने जितना भी है सबको जोड़ दीजिए, 1 + 1 + 1 बराबर क्या हो 3। यानी तुल्य प्रतिरोध पूरे परिपथ का होगा 3 ओम। धारा क्या होगी, I बराबर होता है V/R से, तो चूंकि I बराबर विभवांतर कै वोल्ट दिया, 3 वोल्ट यहाँ है, तो विभवांतर 3 है बटे धारा का मान, प्रतिरोध का भी मान 3 है, 3 से 3 कटेगा, आएगा कितना 1 एम्पियर। तो I बराबर हो गया 1 एम्पियर, धारा 1 एम्पियर है, प्रतिरोध 3 ओम। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आगे अगले पार्ट पर चर्चा करेंगे अगले वीडियो।